नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, ग्रोथ है भी नहीं भी है, सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं है। आगे प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, कुछ बनाया भी है और आगे भी बनाने की तमन्ना है। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। इनके जो हथेली पर अवस्थाएं बनी हुई हैं, ऐसी अवस्था अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर बनी हुई होगी तो इस व्यक्ति की जिंदगी में ना पैसे की बरसात होती है और पैसा बहुत ज्यादा आता है, ना की तो बात ही नहीं है। तो धन को लेके जो चीज़ें हैं वो इनके हथेली पर बड़ी सेटिस्फैक्टरी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम धन रेखा को देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते एवं समझते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है, ये देखो धन रेखा, अद्वितीय धन रेखा, आगे भी चल रही है धन रेखा। और यहाँ पर एक ब्रांचेस इधर भी गए हैं, एक ब्रांचेस इधर भी गए हैं धन रेखा के, और ये वाली भी धन रेखा है और आगे भी ये धन रेखा चल रही है। मतलब अब अगर इस प्रकार की आकृति किसी भी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हुई, किसी भी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित धन रेखा में हुई, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत अधिक धन लाभ करते हैं, पैसा बहुत ज्यादा आता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से भी एक स्क्वायर दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त, और ये वाला भी आगे भी एक स्क्वायर है, दो दो स्क्वायर है, और कुछ सूर्य रेखा का लाइंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हथेली पर दिख रहा है, आगे भी भाग्य रेखा दिख रही है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। मतलब भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, स्क्वायर साइन हो तो जिंदगी पर तरक्की तय है, जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति तय है, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अभी और पॉजिटिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन, ये भी एक बहुत चमत्कारी पॉजिटिविटी होती है। इस केस में भी जातक के जिंदगी में पैसा आता है, तरक्की होती है। एक अद्वितीय दिखने वाली मंगल रेखा, दो दो मंगल रेखा बहुत कमाल, दोनों मंगल रेखा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर मैं आगे देख लूँ, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है अपने जीवन में। उसके बाद देखा जाए तो शुक्र भी प्रबल है और दोनों मंगल प्रबल है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। और अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हो तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है, ये भी एक प्रकार की बहुत शानदार पॉजिटिविटी होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो लाइंस के एवज में प्लैनेटरी कंडीशंस को देखते हुए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करते हैं, बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। चलो मैं आगे देखता हूँ और क्या पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी में ना स्क्वायर साइन का बड़ा महत्व होता है। अगर एक आयु के बाद आपके स्क्वायर साइन आपके हथेली पर दिख जाए तो फिर समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपके जीवन में पैसा आना तय है, एकदम तय है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, उसके बाद प्रश्नों को सुनते हैं। नेगेटिविटी में काफी इंडिपेंडेंट ख्यालात की ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, ये बहुत डिस्टेंस शो कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं, अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से चलने वाली स्थिति होती है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बृहस्पति का थोड़ा सा तनाव, जो कि प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती थी, प्रॉब्लम्स को बताती थी, स्ट्रगल को बताती थी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, कुछ समस्याओं का सामना आपको आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में करना पड़ा ही पड़ा है। तो दो नेगेटिविटी। तीसरी, थोड़ा सा मनी ट्रैंगल का अभाव है। तो ऐसे व्यक्ति कमाते बहुत ज़्यादा है लेकिन बचा पाने में असमर्थ है, बचाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तीन तीन नेगेटिविटी इनके हाथ पर दिखी और कहीं ना कहीं कंसर्न भी इनका यही था कि पैसा भी आता है लेकिन बचता नहीं है, तो आगे पैसा आएगा कि नहीं। तो जब मैंने गौर से देखा तो मुझे ये बुध रेखा कुछ बनती हुई नजर आई, तो भी बनी नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिविटी है। वो मैं आपको कुंडली का अध्ययन करके बहुत एक्यूरेसी के साथ बता दूंगा कि आखिर ये बुध रेखा क्यों नहीं बनी है। जब तक बुध रेखा क्लियर कट ना बनी हो या फिर इसको बनने के लिए, चूंकि बन तो रही है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाए, इसके लिए क्या कुछ रेमेडी करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कुंडली का अध्ययन करना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कुंडली को देखना। कुंडली को देखने के बाद कुछ सार्थक उपाय करने के पश्चात आपकी बुध रेखा बहुत शानदार रूप से आप प्रतीत हो जाएगी, क्योंकि ये बन रही है
और जब तक ये अच्छी नहीं दिखेगी, जब तक इसके लिए आप रेमेडी नहीं करोगे, तब तक कोई भी प्रकार का व्यापार आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं होगा। पैसे बहुत आएंगे लेकिन खर्च की स्थिति भी बनेगी। तो ये नेगेटिविटी थी जिस कारणवश आप थोड़े परेशान हैं। क्योंकि एक होप इसलिए है क्योंकि एक बुद्ध रेखा अगर आप देख रहे हैं तो यहां से दिख रही है, मतलब बन रही है और बनने की स्थिति में भी है। अगर आगे मैं और देख लूं तो चूंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन रेखा पर आपके कंटिन्यू प्रगति की रेखा बनी हुई है। तो जिस व्यक्ति के जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा बनी हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन रेखा का कोई दोष नहीं लगता। और भाग्य रेखा तो एक से अधिक है, ये तो दोष बता ही नहीं रही। इस भाग्य रेखा के रिगार्डिंग दोष तो उत्पन्न हो ही नहीं सकते, दोष तो आ ही नहीं सकते, ये भी कन्फर्म है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस। तो बस यही एक मेजर कारण था। अभी मैं आपके लाइफ लाइन से ना आपके आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं, बता देता हूं। तो बचपन से ही काफी इंडिपेंडेंट रहे हैं, ये कुछ प्रगति की रेखा थी, अच्छे परिवार से होते, लेकिन जो भी किया आपने दम पर किया है। जब माइंड रेखा अलग हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी होते हैं, दूसरे से लेना भी पसंद नहीं करते और दूसरे के रहमों पर चलना भी पसंद नहीं करते, चाहे वो उनके परिवार वाले ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति अपने ही दम पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने ही दम पर बड़े मुकाम को हासिल करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने ही दम पर जिंदगी में कुछ करके दिखाते हैं। तो ये हो गई बात। अगर आगे मैं देख लूँ तो कुछ ट्रायंगल्स हैं जो ये एक प्रकार की पॉजिटिविटी को बता रहे। डिग्री पूरे करने के योग थे, 22 वर्ष में इंडिपेंडेंसी के योग थे, एक 24 में दिक्कत था, वे 25 में तरक्की थी। मुख्यतः 27-28 वर्ष की आयु से ऐसे व्यक्ति कार्य में आ जाते हैं। 30 वर्ष में तरक्की थी, 32 में दिक्कत, 33 में तरक्की, फिर लगभग 35 में तरक्की, फिर 37 में तरक्की। हर चीज़ इस समय आपने किया है अपने लाइफ में। 39 में तरक्की, फिर आपकी लगभग आपके 42-60 के आसपास तरक्की के योग बने हैं, फिर एक 45-60 के आसपास है, फिर एक 50 में है, फिर एक लगभग 54 में है, 58 में है, लगभग 60 में है, 60 के बाद भी 64 में है, 64 के बाद भी बड़ा त्रिभुज है आपके 70 तक, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। तो जब लाइफ लाइन पर कोई परेशानी नहीं है तो फिर दिक्कत कहाँ है? जब लाइफ लाइन पर कोई परेशानी नहीं है तो फिर समस्याएं क्या है? कोई समस्याएं नहीं है। तो लाइफ लाइन आपकी बहुत ही अच्छी है, बस बुध रेखा को लेकर जो समस्याएं थी उसके लिए जो भी सार्थक उपाय वगैरह है वो तो मैं आपको जरूर से दे दूंगा, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, बैटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, बड़े महत्वाकांक्षी और एक जबरदस्त स्तंभ है। व्यक्तित्व बहुत ज्यादा शानदार, बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। ये थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते। वैसे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, लोगों के विषय में अच्छा सोचना यही इनकी मानसिकता है। ये फर्स्ट बैलेंस तक है। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं और आपकी सूर्य फिंगर बड़ी लंबी है। तो ये इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती भी हैं और ये मेहनती नेचर को बताती है। ये थोड़े ईगो वाले व्यक्ति भी हैं आप, मतलब आपके ईगो पर कोई बात नहीं आनी चाहिए, इसलिए ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। टेंडकर ये धार्मिक आस्था अच्छी है, ईश्वर की बड़ी कृपा है और बड़ी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, ये भी दिख रही है मुझे। अगर मैं आगे देख लूँ तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, हाईली इंडिपेंडेंट नेचर आपकी जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है। और थोड़ा यहाँ से दबाव, हल्का स्ट्रगल रहता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, पारिवारिक तनातनी, मतभेद के योग, इस प्रकार की स्थितियां जिंदगी पर जरूर बन जाया करेंगी, क्योंकि ये रेखा इसी प्रकार की स्थितियों को बताती है। आपकी बृहस्पति पर्वत बहुत ही अच्छा है, तो ये इंडिकेट कर ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी, स्वाभिमानी और ज्ञानी होते हैं। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, कुछ इमोशनल लाइंस हैं, बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, भाग्य का साथ, पूरा विकास मिलता ही है। ये एक विष्णु योग का फॉर्मेशन था, रूटीन को फॉलो करते हैं इस केस में। बाकी ये रिंग आपका लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, समझदार है, सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, बहुत टैलेंटेड भी हैं। 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग थे, बना ही होगा, और 2-3 प्रॉपर्टी बनने के योग आपके हथेली पर अवस्थित है। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा भी बेहतर रही है और इसके पहले की भी भाग्य रेखा बेहतर रही है। तो भाग्य रेखा में तो समस्या ही नहीं है। हल्के फुल्के नेगेटिव एक्सपेंसेस थे, वो चलता रहता है, वो तो लाइफ में चलता रहता है, पार्ट है। बाकी ये देखो भाग्य रेखा कितनी आला। यहाँ पर से कुछ यात्रा की रेखा, जिंदगी पर ये सब भी यात्रा की रेखा जीवन पर बनी रहेगी, यात्राओं को बताती हैं।
और बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से पैसे आते रहेंगे, कंसल्टेंसी के कार्य में फायदा है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग हैं, जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा बहुत शानदार है। और ये देख लो, दो दो मंगल रेखा है, जबरदस्त। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, आता ही है। बाकी शुक्र प्रबलतम अवस्था में है, स्क्वायर है, शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होता है। ये मंगल पर कुछ लाइन से थोड़े टेंशन लेने के योग को बताता है, बट मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं व्यक्ति एनर्जेटिक भी हो जाते हैं, पराक्रमी भी हो जाते हैं। व्यक्ति किसी भी प्रकार के खराब समय को तवज्जो ना देते हुए अपने जिंदगी पर कुछ करने को तवज्जो देते हैं, ये भी आपके हाथ से दिख रहा है। जिस व्यक्ति का मंगल प्रबल हो, इस व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या जल्दी नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का मंगल प्रबल हो, ऐसा व्यक्ति को आप झुका नहीं सकते। बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा, डेफिनेटली फायदा होगा। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।